जीव के साथ मात्र सिर्फ पुण्य ही आता है, पुण्य ही आता है। पुण्य के प्रभाव से रंक वो राजा बन जाता है। पुण्य काम आता है, पुण्य करना कभी मत छोड़िए, चाहे वो पुण्य किसी रूप में हो। मंत्र आराधना से लेकर के, भक्ति से लेकर के, पूजा स्तवन स्तोत्र से लेकर के, और बड़े बड़े दान, छोटे मोटे दान आदि, गुरु भक्ति सेवा आदि, ये सारे सारे पुण्य कार्य हैं। सबका फल यद्यपि अलग अलग है, लेकिन कौन सा पुण्य कब उदय में आएगा, वो कब फल देगा, आपको स्वयं को मालूम नहीं होता। इसलिए क्या करिए, पुण्य करना कभी मत छोड़िए। मनुष्य देखो, एक व्यक्ति, उसकी 2 संतान उत्पन्न हुई, दोनों बच्चे पैदा हो गए। उस एक बच्चे को शूद्र ने ले लिया, एक बच्चे को राजा ने ले लिया, या ब्राह्मण कुल में चला गया। लेकिन दोनों का पुण्य और पाप अलग अलग है। अब वो जहां वहां पर गया था राजा के यहां, तो जो उसके संस्कार थे वहां के, वो संस्कार हो करके और एक दिन वो राजा बन गया। एक वो जो था शूद्र के घर चला गया, वहां का जैसा वातावरण था, उस वातावरण से वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद, एक राजा है तो एक रंग है, एक खाने के लिए 56 प्रकार के भोग है, तो एक को खाने के लिए एक रोटी दी। उत्पन्न हुए एक ही माँ से, 2 फूल साथ खेलते, किस्मत जुदा जुदा है, एक प्रभु के चरणों में, एक अर्थी पर चढ़ता है। नियम है इस प्रकार का। 2 फूल साथ में खिलते, माली के यहाँ चला गया, दुकानदार पर चला गया, एक व्यक्ति आया तो व्यक्ति मर गया था, उसके सबके ऊपर चढ़ाने के लिए एक फूल उधर चला गया। एक व्यक्ति आया, मुझे भगवान की पूजा करना है, पूजा के लिए चला गया और चरणों में चला गया। सोच लीजिए आप, चीज तो एक ही जगह से उत्पन्न है, संतान एक जगह से उत्पन्न होती है, लेकिन दोनों का पुण्य अलग अलग होता है। इसलिए एक का पुण्य होता है, एक का पाप होता है। पुण्य जो है बहुत बड़ा काम करता है। पुण्य के प्रभाव से मिट्टी को अगर तुमने छुआ, धन्य कुमार की एक कथा है। धन्य कुमार पैदा हुए, गर्भ में आए, वो छोटा आदमी था एकदम, फिर धीरे धीरे उसकी वृद्धि होने लगी, और जब वो पैदा हुआ, उसकी नाक गाड़ने को गया, वहां भी ढंग निकल गया। इस प्रकार जहां भी जाता था, संपत्ति उसकी आगे आगे भागती थी, और चाहे संपत्ति संपत्ति चारों तरफ से धन्य ऐश्वर्य आदि सारा सारा उसको प्राप्त हुआ। आगे जाकर के उसने साधना भी की, तब क्या साधु बना। और एक व्यक्ति ऐसा है, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, तो भी उसकी संगति इस प्रकार की थी, तो संगति के कारण सिर्फ जीवन में उसने पाप ही पाप कमाया, और मर करके दुर्दशा हो गई। एक के शव पर लकड़ी डालने वाला कोई नहीं मानता,
और एक के शव को चंदनों के बीच में डाल करके उसका दाह संस्कार किया जाता है मरने के बाद भी। और जिंदा होने की बात ही क्या है। इसलिए आप लोग क्या करिए, पुण्य करना कभी मत छोड़िए। ऐसा नहीं कि हम मंदिर बनाएंगे प्रतिष्ठा करेंगे तभी पुण्य होगा। पुण्य तुम्हारे द्वार पर एक व्यक्ति आ गया और कहने लगा, जजमान मैं भूखा हूं, मुझे खाने को रोटी दे दो। मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। वो पानी पिलाने का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य होता है। तुमने उसको एक रोटी खाने को दे दिया, उसकी भूख मिटा दिया, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। भूखे को अन्न दे। कहे कबीर कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को अन्न दे। ऐसा कबीरदास ने कहा है ना। इसलिए क्या है, तुम्हारे पास जिस समय जो है उस समय तुम उसको दो। पुण्य तो कमाना है, लेकिन पुण्य के साथ में पाप नहीं कमाना है। तुमको ऐसी वस्तु उसको देना है वो सद्मार्ग पर लगे, धर्मात्मा बने और अच्छा व्यक्ति बन जाए। ऐसे व्यक्ति को नहीं देना जो तुम्हारा ले करके बाजार में जाके शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, अंडे खाने लगा, परस्त्री सेवन करने लगा, वेश्याओं सेवन करने लगा, शिकार करने लगा, आदि इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। उन चीजों से पाप होता है और वो पाप उसको भी डुबो देता है और देने वाले को भी डुबो देता है। इसलिए हम पुण्य करें और जिसके लिए करें वो पात्र को हमें अवश्य देखना है कि हमने इसको चीज दिया है, ये उसका उपयोग सही करेगा या नहीं करेगा। छोटा से छोटा भी गरीब की सेवा तुमको दुहाई देगी। मकान नहीं मकान बना दो, खाना नहीं खाना दे दो, पानी की व्यवस्था नहीं पानी दे दो, बच्चों के पढ़ने के लिए, पहनने के लिए, खाने पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आदि आदि इस प्रकार की बहुत सारी जो वर्तमान में समस्या लोगों की है। तो मेरा क्या कहना है, जिसको जरूरत है उसको दो, जिनको नहीं भूख उन्हें तो हम जिमाते हैं और भूखे हमारे द्वार से भूखे ही चले जाते। देख लो संसार की रीति। भी आपके घर पर कोई भी अच्छा आदमी आ गया, वो खा कर के आया तो भी जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसते हो, ये खा ली, ये खा ली, ये खा ली, मीठा खा ली, वो खा ली। हाँ, भूखे हमारे द्वार से भूखे के हमारे द्वार पर कोई आया है तो हम उसको धक्का दे करके बाहर कर देते, जा जैसे तेरे लिए कुछ भी नहीं, तेरे लिए कुछ भी नहीं, तेरे लिए उसको कुछ भी नहीं देते। तो ये मानव का धर्म नहीं है। धर्म है, उसी का नाम धर्म है। समयानुसार जो पात्र जिसको जैसा चाहिए उसको दे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जिन पदार्थों से पाप होता है ऐसे पदार्थ किसी को नहीं देना। तुम्हारे घर में पिस्तौल रखी, कोई पिस्तौल मांगने के लिए आया तो दे दोगे क्या? दोगे? पिस्तौल का क्या उपयोग करेगा? तुम्हारे घर में तलवार रखी, छोरा रखा है, आदि आदि शस्त्र रखे, कोई मांगने के लिए आया तो क्या उसका उपयोग करेगा क्या? वो जो क्या है तुम्हारी चीज लेकर उसका दुरुपयोग करेगा, किसको मार देगा। तो उसको तो पाप लगा ले, तुमको भी पाप पड़ेगा। इसीलिए ऐसी वस्तु ही देना जो उसका भी कल्याण हो और देने वाले को भी कल्याण हो, उसी में सिर्फ पुण्य होगा। पुण्य कभी भी छोड़ना नहीं है। पुण्य का फल भोगते समय अहंकार नहीं करना। पुण्य किया है तुमने, तुमको मिलेगा, मिलने के बाद अहंकार नहीं करना। जो तुमको मिला उसको पूरा फिर बांट देने का, फिर अगले दिन को सारा मिलेगा
आप सब लोग समझदार हैं, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है विवेक से, बुद्धि से, श्रद्धा से जिसको देना है उसको दे करके और पुण्य कमाना चाहिए। वही पुण्य जो क्या है वर्तमान में सुख सामग्री देगा और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।